हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो अन्योन प्रेरण की घटना के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अन्योन प्रेरण समीप स्थित किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य घटित होता है। जब समीप स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा को प्रवाहित किया जाता है अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है अथवा प्रवाहित धारा को बंद कर दिया जाता है, तो समीप स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण की घटना कहते हैं। और इसकी घटना को समझने के लिए यहाँ पर एक जीआईएफ को देखते हैं। यहाँ पर इस कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं। इस कुंडली के चारों तरफ विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इससे चुम्बकीय बल रेखाएं जो उत्पन्न होती हैं वो दूसरी कुंडली से होकर के गुजरती हैं। इसलिए जब प्राथमिक कुंडली में धारा यानी इस पहली वाली कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो धारा को प्रवाहित करने के कारण जो चुम्बकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो दूसरी से होकर के जाती हैं। जब धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिणामतः इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब कभी समीप स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में धारा को प्रवाहित किया जाता है अथवा प्रवाहित धारा के बाद में परिवर्तन किया जाता है अथवा प्रवाहित धारा को बंद कर दिया जाता है, तो समीप स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी परिघटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। वह कुंडली जिसमें धारा को प्रवाहित किया जाता है अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है अथवा प्रवाहित धारा को बंद कर दिया जाता है, उसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, अर्थात प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जिसको कैपिटल पी के द्वारा शो किया गया है। और दूसरी कुंडली जिसमें अन्योन प्रेरण के द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे सेकेंडरी कॉइल अर्थात द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसे एस के द्वारा शो किया जा रहा है। तो प्राथमिक कुंडली को पी के द्वारा और सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीय कुंडली को एस के द्वारा सर्किट डायग्राम में शो किया जाता है। अब अन्योन प्रेरण गुणांक। म्यूचुअल इंडक्टेंस माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है। इस धारा I1 के प्रवाहित करने के कारण जो दूसरी कुंडली है उसमें जो प्रति फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, माना वह φ2 b हो जाता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स प्रत्येक फेरे से संबद्ध यानी प्रति फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है φb2। अतः द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। परिणाम स्वरूप द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अथवा फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या
बराबर होगी N2 phi-B2। और दूसरी कुंडली में मान लीजिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 निश्चित रूप से इसमें प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर कर रहा है, और जो फ्लक्स ग्रंथिका N2 भी आ रही है वह भी इसमें प्राथमिक वाली कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है N2 phi-B2 प्रोपोर्शनल टू करंट I1, अर्थात प्राथमिक कुंडली में यानी पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। और N2 phi-B2 इक्वल्स कांस्टेंट टाइम्स I1। इस कांस्टेंट को कैपिटल M के द्वारा रिप्लेस करते हैं, और कैपिटल M है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। implies that N2 phi-B2 equals capital MI1, implies that capital M equals N2 phi-B2 upon I1। यदि I1 का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए तो कैपिटल M इक्वल्स N2 phi-B2, अर्थात समीप स्थित किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जब दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जाता है। इसकी एक दूसरी भी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा प्रेरित विद्युत वाहक बल के आधार पर है। चूंकि N2 phi-B2 इक्वल्स कैपिटल M I1, इक्वेशन 1। माना दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है। E2 इक्वल्स होगा d/dt ऑफ दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, अर्थात N2 phi-B2। और N2 phi-B2 का मान समीकरण 1 में दिया गया है। अगर इसको समीकरण 2 लें तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से E2 इक्वल्स d/dt ऑफ MI और E2 इक्वल्स कैपिटल M d/dt of I1, implies that capital M equals E2 upon d/dt of I1। यदि d/dt of I1 1 एम्पियर पर सेकंड है तो कैपिटल M इक्वल्स E2, अर्थात समीप स्थित किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जब दूसरी कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होता है। सप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है, तो यूनिट है हेनरी।
अन्योन प्रेरक गुणांक का बीमा बीमा डायमेंशन m equals E2 upon d dt of I1 implies that E2 dt upon di1 E प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होगा, ये dt अर्थात समय सेकंड है, di1 अर्थात एम्पियर धारा है। वोल्ट B इक्वल्स W बाई Q होता है, तो ये हो जाएगा वोल्ट के स्थान पर जूल पर कूलाम्ब इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर ईश्वर। जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है और न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। अब ये हो जाएगा जूल के स्थान पर किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, इंटू सेकेंड -2 इंटू सेकेंड कूलाम Q इक्वल्स IT, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, तो ये हो गया एम्पियर सेकंड इंटू एम्पियर। सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, ये आया किलोग्राम मास अर्थात m, मीटर स्क्वायर के स्थान पर L2, सेकंड T-2, एम्पियर इंटू एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा A-2, तो इसकी बीमा आ गई ML2 T-2 A-2, ये अन्योन प्रेरण गुणांक की बीमा हो गई। अन्योन प्रेरण गुणांक पर अर्थात कैपिटल M पर लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रभाव पड़ता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को यदि हम रख देते हैं, इसका अन्योन प्रेरण गुणांक M का मान बढ़ जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।